भद्रकाली में भक्त ऋषि शर्मा मां मसानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। साजन, चांदनी गोस्वामी। तो लगातार मेरी बच्चों से बात हो रही है और सबके संकट काटे जा रहे हैं और अभी मेरे सभी बच्चों के काम लिए जा रहे हैं और अब एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के बच्चे चौकी पे, जिन भी ज्यादा लोग हैं व्हाट्सएप पे। जैसे पहले 5 या 6 बच्चों से एक दिन में बात होती थी, अब 7 से 8 बच्चों से स्टाफ भी पूरी मदद कर रहा है और मेरे शिष्य लोग भी बच्चों के काम कर रहे हैं। लगातार काम चल रहा है, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि नंबर आपका ज्यादा दिन में आएगा, नंबर जल्दी से जल्दी आएगा। जल्दी से जल्दी बच्चों के काम चल रहे हैं। अगर आपको परेशानी जोड़ेंगे आपको। अभी मैंने एक रूल निकाला है नया कि मेरे शिष्य, मेरा स्टाफ भी मदद कर रहा है। बच्चों बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है, सब बच्चों का काम चल रहा है और जैसे पहले की तरह फोटो वीडियो शेयर किए जाते थे वैसे शेयर किए जा रहे हैं। हर प्रकार का काम होता है मां मशानी चौकी पर। काले जादू का काट, किए का, कराए का, खिलाया पिलाया, शौतन से छुटकारा, मनचाहा शादी, घर के वाले नहीं मान रहे शादी के लिए, आपका मकान नहीं हो रहा है। हाँ, कुंडली और ग्रह नक्षत्र नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। तो तो यहाँ कुंडली और नक्षत्र नहीं देखे जाते हैं। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका काम नहीं चल रहा है, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, प्रेत बाधा है, संकट है, तो ऐसी चीजों का काट होता है, ठीक है। तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ ना भेजें, जितने भी बच्चे भेज रहे हैं डेट ऑफ बर्थ नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपका नाम, आपके शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम प्लस अपना फोटो, ठीक है। सोनिया, जय माँ काली, जय माँ काली। और आज तो कोई टॉपिक लेके नहीं आया हूँ, अचानक मैं लाइव आया हूँ, तो सभी से मेरी बात चल रही है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें अपने लिए। सबसे बात हो रही है, सबके संकट कट रहे हैं, ठीक है। गुरुजी माता रानी सदा ही खुश रखे। शुक्रिया, आप सभी को ढेरों ढेरों आशीर्वाद। और माँ बंगाल की मरघट की काली का हवन था, जो कि वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की गई। पूरा इंस्टा परिवार, पूरा जोसेफ का परिवार, यूट्यूब परिवार के लिए यह हवन था और माँ ने बहुत अच्छे संकेत दिए। बहुत बढ़िया तरीके से माँ को प्रसन्न करने का यह हवन संपन्न हुआ। और अभी मेरे पास कुछ कॉल आए थे कि गुरुजी हमें सिद्धि करनी है। तो हाँ, सिद्धि मैं करवाता हूँ, कोई साधना आपको सीखनी है करवाता हूँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बोल दिया कि 5 दिन में आप पे माँ काली की सवारी आती है या 7 दिन में आती है। कि काली की सवारी वो माँ है, आदि शक्ति है, जगत जननी माँ है, वो उसको आप 3 दिन में सिद्ध नहीं कर सकते, वर्षों लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं लोगों के उनकी सिद्धि करने में, उनके दर्शन करने में। तो ये नहीं कि आपने 40 दिन का अगर चिल्ला कर लिया या 11 दिन की सेवा कर ली तो आपको साधना सिद्धि हो गई। हाँ, ये होता है कि इन दिनों में आपके ऊपर माँ के शरीर पे आपका आवाहन होना आरंभ हो जाता है, संकेत आने चालू हो जाते हैं माँ के, उनकी तरंगे आपसे कनेक्टेड होना चालू हो जाती है। जैसे 11 दिन की साधना से, 11 दिन की साधना रहेगी तो मंत्र जाप और अग्यारी बहुत ज्यादा चलेगी। एक दिन में कम से कम आपको 21 माला के ऊपर ही जप करना रहेगा, ठीक है। माँ कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में खुश रहो। दीपा, जय माता दी। गुरुजी, जय माता दी। तो आपको अग्यारी सबसे ज्यादा चलानी पड़ेगी, बिना अग्यारी के कोई भी मंत्र नहीं होता, क्योंकि जब भी साधना करी जाती है अग्यारी पर ही भोग भेंट दी जाती है, ठीक है। और 11 दिन की साधना में कम से कम 21 माला के ऊपर जप करते हैं। हाँ, 40 दिन की साधना में 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला कर सकते हैं, क्योंकि 40 दिन का विधान है।
लेकिन अगर 11 दिन की साधना करते हैं तो उसमें माला 21 माला के ऊपर ही जप होना चाहिए, तभी आपको अनुभव होंगे। ठीक है। और 500 माला जब पूरी हो जाती है तब आपका शरीर इतना जागृत होता है कि शरीर आगे पीछे होना आरंभ होता है, शक्ति आपसे कनेक्टेड होने लगती। 500 माला पर पहले जान लो विधान। काली तो सबको चाहिए, इतनी जल्दी नहीं आती बाबू, काली इतनी जल्दी नहीं आती, समय लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि 40 दिन की आपको कोई सेवा दी गई है आपके गुरु द्वारा या मेरे द्वारा, तो ये हो सकता है कि आपका भाव अच्छा रहा तो 21 दिन में आप पे सवारी आ जाए। सब कुछ भाव पे निर्भर करता है। ठीक है। जैसे जिसकी भावना वैसा मिले वरदान, कहावत है ना, उसी प्रकार से। हाँ, लेकिन जो बड़ी शक्तियां होती हैं उनकी साधना 40 दिन से 51 दिन से सवा महीने से कम की साधना उनकी नहीं होती, तभी आपको अनुभव होना चालू होते हैं, तभी शक्ति आपसे कनेक्टेड होती है। ठीक है। आवाज आ रही है? आज तो मैंने देखा ही नहीं नेटवर्क के चक्कर में आवाज आई या नहीं है। और गुरु धारण वाले भी बच्चे जुड़ रहे हैं। गुरु धारण कब होगा, गुरु दीक्षा कब होगी, आपको बता दी जाएगी। गुरु दीक्षा के पहले आप जान लें मां मशानी चौकी के नियम क्या हैं, क्या कायदे कानून है यहाँ के, और किस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तभी आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं आपको दरबार बुलाया, लिस्ट पकड़ा दी और आप बाद में फिर आपको तो शिक्षा आपको। अब एक शमशान में ले गया हवन कराने, वो इतना नाटक किया उसने, वो हवन का कार्य मेरा भी बिगड़ गया, मेरा भी वो हवन बिगड़ गया। गुरुजी यहाँ कुछ दिख रहा है, गुरुजी वहां से कोई आवाज आ रही है, गुरुजी कुछ होगा तो नहीं, गुरुजी मैं घर जाऊंगा, गुरुजी मुझे घर पे कोई दिखना नहीं चाहिए, सपना तो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। तो ऐसे भाव रख के कभी शक्ति नहीं सिद्ध की जाती, कभी शक्ति ऐसे भाव पे जागृत नहीं होती। आप माँ को पूजने आए हो मरघट में, वो भूत प्रेतों की रानी है, पटरानी है वहां की, आप उसके लिए आए हो तो भूत प्रेत आपको छू नहीं सकता। हाँ, आते हैं, डराते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे आप आसन छोड़ दें, आप उठ के भाग जाएं, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प ही आपको विजय दिलाता है। ठीक है। तो साधनाओं को ऐसे हल्के में ना लें, चाहे वो 11 दिन की सेवा हो या 7 दिन की सेवा हो। साधना 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, और प्लस सवा महीने की, 51 दिन की, 3 माह की और सवा साल की साधना होती है। ठीक है। इतनी प्रकार की साधनाएं होती हैं। जब ये साधनाएं आप कर लेते हैं, शक्ति कनेक्टेड होती है, शक्ति शरीर पे आने लगती है, आपका मंत्र जागृत हो जाता है कि वो मंत्र पढ़ के अगर आपने 7 समुद्र पार बैठे इंसान के लिए भी वो मंत्र पढ़ दिया तो उसका काम बनना है, बिगड़ नहीं सकता, उसका काम बनना ही बनना है। तो वो होती है मंत्र की ऊर्जा। अगर आपका कोई मंत्र सिद्ध है, पहले आप उसे चला के देखें। अब चलाने की विधि मैं बता दूं आपको, बोल दोगे ना गुरुजी लाइव है, वहां जाके बात कर लो। गुरुजी मैं आपको गुरु बना सकता हूँ। हाँ बेटा बना सकते हो, गुरु दीक्षा वाले व्हाट्सएप पे मैसेज करो और गुरु दीक्षा कब होगी आपको बता दी जाएगी, और उसके पहले आपको दरबार के कायदे कानून नियम बताए जाएंगे। ठीक है। तो जब आपका कोई मंत्र सिद्ध हो गया है या मंत्र जागृत हो रहा है तो आपके पैरों में सुन्न होना एकदम से चालू हो जाएंगे, ऐसा लगेगा बहुत सारी चींटी काट रही है। कमर के एरिया, कमर के लेके ये जो पोर्शन होता है ना यहाँ तक, ऐसा करके ऐसा लगेगा कुछ चढ़ रहा है आपके ऊपर, जैसे आपकी कमर से लेके आपकी गर्दन तक यहाँ तक कोई चीज चढ़ रही है। तो ये संकेत होते हैं मंत्र जो आप कर रहे हैं वो मंत्र आपका जागृत हो रहा है। ठीक है। और मंत्र जब आपका सिद्ध होना आरंभ होगा, जागृत होना आरंभ होगा, आपको उबासियां आना लगेंगी और आंसू आने लगेंगे। तो ये साइन होंगे मंत्र जागृत के, मंत्र आप जो कर रहे हैं वो मंत्र सही है, उसकी भेंट सही है। और अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स मिल रहा है, ऐसा कोई साइन मिल रहा है, तो वो मंत्र आप लगातार करते ले जाएं। उसकी और संख्या जब बढ़ा दें, जहां आप 11 माला करते थे, 5 माला करते थे, तो वहां उसकी और संख्या बढ़ा दें, 2-3 माला। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे शक्ति आपसे कनेक्टेड होगी और आपको दर्शन होना चालू होंगे। ठीक है। पहले शक्ति बिंदु रूप में आती है। टॉपिक था नहीं आज, बहुत बढ़िया टॉपिक मिल गया। मोनिका सिंह, जय माता दी, जय माता दी। उज्जवल, जय माता दी। गुरुजी, जय माता दी।
तो बिंदु रूप में आती है। जब वो बिंदु धीरे धीरे आपके जप से बड़ी होती है, वही आपके देवता, आपके इष्ट देवता का रूप ले लेती है। और वो बिंदु कम से कम 500 माला जागृत करने के बाद ही आपको वो बिंदु दिखाई देगी, अगर आपको खुली आंखों से किसी शक्ति के दर्शन करने हैं तो। 500 माला जब आपकी जागृत हो जाएंगी, जब 500 माला आपके पूरे हो जाएंगे, तब वो आपको बिंदु दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे वो बिंदु बढ़ेगा। आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं तो माँ दुर्गा का शेर का रूप लेगा, माँ दुर्गा का धीरे धीरे रूप लेता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और जब आपकी साधना पूरी सिद्ध हो जाएगी, तब वो आपको खुली आंखों से दर्शन देंगे, तब आप उन्हें वचनबद्ध करके चला सकते हैं। तो सिद्धि इस प्रक्रिया से होती है। ये नहीं 11 दिन में काली मिल गई, 7,000 में काली मिल गई, ऐसा नहीं चलता। शक्ति ट्रांसफर होती है, शक्ति ट्रांसफर सिर्फ गुरु द्वारा होती है। वो भी आपके गुरु खुश होकर अगर आपको कोई वरदान देते हैं, कोई सिद्धि देते हैं, उनने बोला कि आप 3 दिन जाप कर लो, भले ही उनने वो चीज 30 साल में प्राप्त की हो, लेकिन गुरु ने आपको वो मुख से कह दिया कि ये 3 दिन में आपको चल जाएगी, 3 दिन में आप इसका मंत्र जाप करके जागृत कर लो, तो वो 3 दिन की सिद्धि ऐसी चलेगी जो गुरु ने 30 साल चलाई थी, वो 3 दिन में आपकी चल जाएगी। तो शक्ति ट्रांसफर ये गुरु द्वारा हो सकता है। लेकिन आप किसी यूट्यूबर से कोई शक्ति ट्रांसफर कर रहे हो, पता नहीं क्या उल्टी सुल्टी क्रिया विधि करके मंत्र किसी चीज का पकड़ा और शक्ति कोई आके खड़ी हो, तो ऐसे शक्ति ट्रांसफर में मत पड़े जल्दी के चक्कर में। हाँ, शॉर्टकट लिया जाता है, लेकिन ऐसे कभी कभार शॉर्टकट भी भारी हो जाता है। अगर आपको साधना सीखनी है, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाए, जिसको ज्ञान हो, मंत्र विधान के बारे में पता हो। गुरु मंत्र से ही सब कुछ नहीं होता। गुरु मंत्र सिर्फ अपने लिए होता है। गुरु मंत्र आप किसी को और को यूज में नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन आप जो मंत्र साधना करते हैं, वो मंत्र दुआ जाप करते हैं, आप दुआ सिद्ध करते हैं कोई, तो वो मंत्र, वो दुआ आप किसी और के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, गुरु मंत्र आपको मिलता है, तो गुरु मंत्र से आप दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपना कवच स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि गुरु मंत्र मिल गया तो बस अब हम संकट काटने लग गए, ऐसा नहीं होता। संकट काटने के बाद उसको कहाँ रखा जाता है, वो 50 का क्या किया जाता है, वो प्रेत को कैसे छोड़ा जाता है, या वो डबल से लौट के आता है तो फिर उसका क्या किया जाता है। तो पहले विधान सीखिए, फिर चौकी लगाने के ख्वाब देखें। आजकल मेरे पास चौकी वाले ज्यादा आ रहे हैं केस, एक लव रिलेशन वाले, एक चौकी वाले, 2 केसेस तो ज्यादा चल रहे हैं। तो चौकी लगाइए, अच्छी बात है, आप जन कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन आप पहले किसी अच्छे इंसान के संपर्क में जाएं, जहां से आपको ज्ञान मिले, और आपको साधना सेवा करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये शॉर्टकट वॉटकट इस तंत्र के अखाड़े में नहीं चलते। शक्ति लगातार आपकी परीक्षा लेगी, बार बार लेगी, आपको ठोकरें मारेगी, घर वाले आपके दुश्मन होंगे, रिश्ते नाते परिवार वाले आपके छूटेंगे, आपके मित्र छूटेंगे, आपका नुकसान होगा। बहुत ज्यादा तरीके से परीक्षा लेती है शक्ति, ताबड़तोड़। और अगर आप टिक गए, डट गए, तो आपकी जैसी गद्दी लग नहीं सकती किसी क्षेत्र में। क्या आप में उतना पावर आ जाता है कि बिना सवारी आए अगर आप किसी के लिए कोई शब्द कहते हैं कि जा बेटा तेरा काम बनेगा, तो वो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आपकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है। आप किसी के लिए दूर बैठे मंत्र पढ़ रहे हैं और उसका वहां काम बनना चालू हो जाता है, बिना हाजिरी आए, बिना देवी देवता आए। वो होती है शक्ति, वो होती है सिद्धि। तो ज्ञान प्राप्त करिए तो ऐसा कीजिए कि किसी को वाकई में आप उठा के खड़ा कर पाए। चूतिया बनाने को तो 10 लोग बैठे हैं। हाँ, कुछ लाइव में मेरे नॉलेज आ रहे हैं, कुछ जानकारी आ रही है, जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम हैक कराया, आज उनके लिए भी बात मैं करूंगा। तो देखो, विधान है मेरे पास, ज्ञान है मेरे पास। आप इंस्टाग्राम हैक कर लो, आप फॉलोवर कम करवा दिए, आपने बहुत अच्छा किया, रिमूव करवा दिए। 10K फॉलोवर्स आपने रिमूव करवाए, बहुत बढ़िया काम किया। आपने ये साबित कर दिया है कि आपका ज्ञान नकली है, आप एक झूठी गद्दी चला रहे हैं। अगर कोई इंसान सही नॉलेज दे रहा है, ठीक है, तो उसके कारण आपकी दुकान नहीं चलती है, फिर आप उसका इंस्टाग्राम हैक कराते हो, उसके फॉलोवर कम करते हो। ढंग से पता नहीं बच्चों से हुए नहीं हुए, पता नहीं क्या है, लेकिन 2 दिन मेरा इंस्टाग्राम नहीं चला। और जिस दिन मेरे को हवन के लिए जाना था, उस दिन मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। तो ये सब कराने से कोई फायदा नहीं है। आईडी मुझे मेरी वापस मिल गई, अब की बार और सिक्योर कर ली मैंने आईडी। लेकिन आप जो भी हैं, अगर पता लग गया आपकी ना तो गद्दी, ठीक है, लाइव में बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ना तो आपकी गद्दी रहेगी, ना आप दिखोगे। अब उठा के ऐसा पटका जाएगा ना, सारी विद्या का अध्ययन निकाल दिया जाएगा।
अब ये तो कंफर्म हो गया कि ज्ञान तो तुम्हारे पास है नहीं, कोई ज्ञान रहा है तो तुम्हारी दुकानदारी नहीं चल रही, तो अकल तो गई है तुम्हारी है। जितना किसी की नकल करने में टाइम बर्बाद करते हो ना, कि किसी शक्ति का दरबार लगा रहे हैं दुर्गा जी का, आपने मसानी रही है। अभी दुर्गा जी की सवारी के ही हाजिरी के संकेत और नियम नहीं पता, लेकिन खेल मसानी रही है। तो ये दिखावे करना बंद कर दो। मेरे मंत्र साधना से कुछ और शक्ति सिद्ध करके रखी हूं और ना मौका दे दिया, अब सुन तू मेरे मुंह से, ठीक है। तो बेटा 11 साल का अखाड़ा हो गया, 11 साल का ध्यान हो गया, एक एक क्रिया विधि पता है, शमशान से लेके कब्रिस्तानी इल्म तक पता है, कैसे कहां से शुरुआत होती है, कैसे कहां से विधान चलते हैं। चूतिया नहीं बनाते हैं लोगों को बैठ के, एक बैड कमेंट नहीं मिलेगा मेरी प्रोफाइल के अंदर। और जब अकल ही नहीं है तो नकल भी नहीं होगी। तो अब की बार अगर किसी का अकाउंट हैक कराते भी हो ना, तो सोच लो, कई इंसान शांत रह जाते, लेकिन किसी साधक के हत्थे चढ़ गए तो जो कुछ 2-4 विद्या लेके घूम रहे हो वो भी हिसाब बिगाड़ के बैठ जाओगे, ठीक है। और नॉलेज तो ये रही बात, ये बच्चों को सही गलत के मायने में बता रहा हूँ, बताता रहूंगा। एक बार क्या 100 बार इंस्टाग्राम हैक करा लो, ठीक है। और अगर पता लग गया तो जो शक्ति चला रहे हो ना, वो शक्ति यहीं बैठे बैठे बंद जाएगी। ना तो मुझे नाम चाहिए ना एड्रेस चाहिए, फिर दिखाऊंगा मशानी का साधक क्या होता है, ठीक है। और बाबू मशानी तो आई है बाद में, शमशान काली की सबसे प्रबल सिद्धि की है, मरघटों में हवन किए, चुतिया नहीं बनाता हूं यहाँ बैठ के लोगों को। मरघट वाली के हवन किए, उसकी शक्ति जागृत की है, जिसके अधीन पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है ना। तभी कभी भी, मैं तो क्या किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने के बारे में मत सोचना। अगर तुम खुद एक साधक हो, तुम्हारे पास नहीं है वो हिसाब, कोई बात नहीं, मेहनत करो तुम्हें भी प्राप्त होगा, लेकिन किसी से जलापन की भावना तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। कैसे शक्ति के साधक हो, हम लोग भी तो साधक हैं, हम भी तो दूसरे साधकों से मिलके चलते हैं, नरमस्तक होते हैं। ये नहीं कहा मैंने कि मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। जहाँ मुझसे बड़े गुरुजन है, मुझसे बड़े वाले लोग जुड़े हुए हैं, वहां मैं भी नरमस्तक होकर मत्था टेकता हूँ। मुझसे बड़ी बड़ी गुरु माता हैं, गुरु जी हैं, औघड़ अघोरी हैं, तो सबसे नरमस्तक होते हैं। मौलाने हैं जो बड़ी बड़ी विद्या के अध्ययन किए, जिन पे बड़े बड़े पीरों की सिद्धि है, वो एक पल में क्या से क्या कर दें, तो उनके आगे हम लोग भी झुकते हैं, क्यों हमसे बड़े हैं, हमसे विद्या में बड़े, हमसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में बड़े, ठीक है। 4 साल भी नहीं हुए आपको यहाँ पे गद्दी पे आए हुए, इंस्टाग्राम पे आए हुए, और आपने हरकतें देना चालू कर दी। बेटा फॉलोवर्स से कुछ नहीं होता, ठीक है, फॉलोवर्स। और ये तो आप देखेंगे कोई अगर कॉमेडी वीडियो भी बनाएगा ना, उस पर भी मिल जाएंगे। बात होती है ज्ञान की, कि आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना पता है। मैसेज निकल गए। जय माता दी गुरु जी, जय माता दी, ऑप्शन भी लू, जय माता, कॉल मी, ठीक है बेटा, अभी करूंगा कॉल। भैया जी जल्दी बात कर लो प्लीज। हाँ बेटा करता हूँ अभी लाइव के बाद। तो आगे से मेरे इंस्टाग्राम में तो घुसना मत। अब तो मैंने भी साइबर क्राइम में उठा के आईडी देना चालू कर दी, क्योंकि मुझे पता है मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान नकली लोगों को ऊपर लेके आएगा, और जो असली दरबार वाले हैं उनको तो ये बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि उन लोगों ने कायदे से काम सीखा है। लेकिन 2-4 जो नमूने हैं ना, यही बोले जाएगा नमूने, जो शक्ति के नाम पे लोगों को पागल बना रहे हैं, तो उनको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान बुरा लग रहा है। आपको नहीं पसंद, आप मत देखो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई सवारी का तमाशा बनाते हो और मेरे सानिध्य में अगर पढ़ते हो, तो मैं तो बताऊंगा कि सही क्या है और सही पद्धति क्या है। सही को सही मैं तो बोलूंगा, चाहे आपका दरबार चले या ना चले, ठीक है। और काम अगर करना है किसी का तो कायदे से करो, पागल मत बनाओ। श्रृंगार करने से, हाजिरी आने से ही साधक नहीं कहलाता, ठीक है, या फॉलोवर से ही साधक नहीं कहलाता। उस हिसाब का ज्ञान दो, डालो शॉर्ट वीडियो बना बना के, दो लाइव में ज्ञान, दो नॉलेज, लोगों को सही गलत के मायने बताओ, तारे बताओ, उपाय बताओ। ये नहीं बस दरबार की माता आके की वीडियो डाल दी, श्रृंगार करके बैठ गए
और दूसरों के इंस्टाग्राम में फुदफुदा लिए। अगर कोई ने नॉलेज दे दिया तो वहां शिष्य भेज दिए या इंस्टाग्राम हैक करा दिया। तो ये सब तमाशे छोड़ दो, और खासकर मेरे साथ का तमाशा अगर मुझे पता लग गया जिस भी दरबार की हरकत है, खुला चैलेंज है, चौकी अगर उस इंसान पे आ जाए तो मैं मानूं, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी का हित नहीं किया। लेकिन हाँ, जब बात मेरे दरबार पे मेरी शक्ति पे आती है तो मैं भी शांत नहीं बैठूंगा। ठीक है, लोगों को ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, जिनको पसंद आ रहा है वो देख रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं वो आपकी भी अच्छी बात है। आप अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा किसी का भी अधिकार नहीं है कि कोई कुछ चीज का नॉलेज देता है तो आपको वो बात बुरी लगे। ठीक है, कायदे से काम सीख लो। अगर अभी भी किसी का भला करना है, ये वो शक्ति है, कर ले जाओगे इसको तो बहुत आगे तक जाओगे। ये 2-4 उल्टी सीधी विद्या लेके जो घूम रहे हो ना, बहुत बड़े बड़े साधक पढ़े हैं भोपाल में भी और हर शहर में भी। ठीक है, 3 महीने का गुरु मंत्र, 6 महीने का गुरु मंत्र। हाँ, सफलता जल्दी मिल गई, शक्ति जल्दी आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सालों तक साधकों से गलती हो जाती है, शक्ति रुष्ट हो जाती है। वो शक्ति है, जरा सा हिसाब बिगड़ गया ना तो गुरु भी नहीं झेलेगा। और आजकल तो कुछ दिक्कत होती है तो शिष्यों से तो गुरु पहले ही पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इसलिए अब लाइव भी बना दिया। ठीक है, और जो भी होगा देखेगा जरूर, मुझे ये भी पता है, और उसका लाइव भी। काम में मत घुसना। मैं किसी के पर्सनल, ना किसी को मैं कुछ टैग करता हूँ, ना मैं मेंशन करता हूँ। ठीक है, बच्चे स्टोरी मेंशन करते हैं, माँ की टैग करते हैं, मैं लगा लेता हूँ। लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पर फालतू के कमेंट अगर किसी दरबार वाले ने करवाए तो फिर उसको चौकी नहीं आएगी दोबारा। ये मैं लाइव में बोल रहा हूँ 10 लोगों के सामने। उसका तमाशा यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, साधक लोग ऐसी ओछी हरकतें नहीं देते, तो बहुत सोच समझ के करना भी अपना काम आगे का चलाओ, किसी के हत्थे मत चढ़ जाना। ठीक है, आज तो मैंने चलो बोल के छोड़ दिया, लेकिन अगर दूसरी बार हरकत हो गई तो चौकी दोबारा दिख नहीं सकती तेरे शरीर पे, जो भी तू है, इंस्टाग्राम हैक कराने वाला या कराने वाली या बीच का कोई है। और रही बात ज्ञान की, बच्चों को सही गलत के मायने बताते रहूंगा, ज्ञान देता रहूंगा। जितना भी गुरुजनों ने, जितने भी बड़े बुजुर्गों ने मुझे ज्ञान दिया है उतना ज्ञान मैं दूंगा जब तक मेरा ज्ञान खत्म नहीं होता। ठीक है, विद्या इसलिए मैं बताऊंगा कि ये विद्या लुप्त ना हो, लोग सही रास्ते जाएं, सही चीज पता हो, वो मैं बताऊंगा। आप एक बार क्या 1000 बार इंस्टाग्राम हैक करा लो। भगवती ठीक है, मंत्र को कैसे चलाया जाता है उसका विधान मैं बताऊंगा, या तो अगले लाइव के टॉपिक वो चीज आपको बता दी जाएगी। ठीक है, और ऐसे अगर कोई इंस्टाग्राम मेरा हैक करता है, कुछ करता है, तो आईडी का स्क्रीनशॉट मैं डालूंगा, आपसे पहले उसकी आईडी अपन बंद कराएंगे। पागल वो बना रहे लोगों को। ठीक है, तो बाबू अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय मां मशानी। और जितने भी नए जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, गुरु दीक्षा साधना सिद्धि करनी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन, उस आइकन पे क्लिक सीधा मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने प्रॉब्लम प्लस अपना फोटो भेजना है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। तो अभी मैं चलता हूँ।